अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर नायक साहब को कौन नहीं जानता, लेकिन आज हम उनके बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने ना सुनी हो या उन बातों के बारे में आप ना जानते हो। क्या डॉक्टर जाकिर नायक साहब वाकई दीन इस्लाम के ज़रिए, तबलीग इस्लाम के ज़रिए करोड़ों रुपए कमाते हैं? ये वो सवाल है कि जिसका जवाब सबसे ज़्यादा डॉक्टर जाकिर नायक साहब से पूछा गया और उन्होंने इस सवाल का जो जवाब दिया वो जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। और फिर ये कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हाथों कितने गैर मुस्लिमों ने दीन इस्लाम कबूल किया और इनका सबसे तवील और सबसे मुश्किल तरीन मनाजरा किसके साथ हुआ और ये मनाजरा किसने जीता। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि बांग्लादेश के शहर ढाका में होने वाले दहशतगर्द हमलों में डॉक्टर जाकिर नायक साहब का क्या ताल्लुक था, उनका क्या हाथ था कि बांग्लादेशी हुकूमत ने उनके बांग्लादेश जाने पर और उनकी तकारीर पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। डॉक्टर जाकिर नायक 18 अक्टूबर 1965 को इंडिया के शहर मुंबई में पैदा हुए। पेशे के लिहाज से वो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन दीन इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में उन्होंने पीएचडी की डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1991 में उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान में ऐसी तासीर डाली कि उन्होंने इस्लाम की मिठास को पूरी दुनिया में फैला कर रख दिया। तकरीबन वो हर बर्रे आज़म में जा चुके हैं। 20 साल के इस अरसे में उन्होंने सैकड़ों इज्तिमात से खिताब फरमाया और इस दौरान उन्होंने हज़ारों गैर मुस्लिमों को दीन की रोशनी से मुनव्वर भी फरमाया। डॉक्टर जाकिर नायक साहब कहते हैं कि दावत दीन के मिशन के लिए वो दीन इस्लाम के अजीम मुबल्लिग अहमदी दाद से बहुत मुतासिर हुए कि जिनके साथ उनकी मुलाकात 1987 में हुई थी। यूँ तो डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, मगर उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 1 अप्रैल सन 2000 अमेरिका में क्रिश्चियन के नामी ग्रामी आलिम विलियम कैम्बल के साथ उनका कई घंटे तवील दौरानिये का मुनाजरा हुआ कि जिसे एक अमेरिकी टीवी ने बराह रास्त दिखाया और इसे पूरी दुनिया ने देखा। और इस मुनाजरे में डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने विलियम कैम्बल के दांत खट्टे किए कि जिसके फौरन बाद तकरीबन 34,000 गैर मुस्लिमों ने दीन इस्लाम कबूल किया और ये इस सदी का सबसे बड़ा आलमी रिकॉर्ड माना जाता है। इसके बाद इन्हें तकाबुल अदियान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा और उन्हें हर जगह दावत दीन की तबलीग के लिए बुलाया जाने लगा। वहीं पर दूसरी तरफ हिंदुस्तान में हिंदू इंतहा पसंदों को ये फिक्र लाहक हो गई कि उनके अपने लोग भी दीन इस्लाम से मुतासिर होकर दीन में दाखिल हो रहे हैं। और इसके चंद साल के बाद ही 21 जनवरी सन 2006 में भारत के सबसे बड़े आलिम रवि शंकर के साथ उनके मुनाजरे का इनेकाद किया गया। मौजू था इस्लाम में खुदा का तसव्वुर और पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर फैल गई कि रवि शंकर अपने वसी इल्म के जरिए डॉक्टर साहब को मात दे देगा और यूँ हिंदुस्तान के मुसलमान भी अपना दीन छोड़कर हिंदू धर्म अपना लेंगे। मगर बाजी उस वक्त पलट गई जब रवि शंकर भी डॉक्टर जाकिर नायक साहब के सामने कुछ ही मिनटों में ढेर हो गया और पूरी की पूरी बाजी उलट गई। और इसी मनाजरे के दौरान सैकड़ों हिंदुओं ने दीन इस्लाम कबूल किया। और इसके अगले साल सन 2007 में डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने 10 रोज़ा इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया कि जिसमें पूरी दुनिया से मुस्लिम और गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर साहब के दलाइल और धुआंधार तकारीर ने लोगों के दिलों को मोह लिया और इस सेशन के दौरान भी सैकड़ों लोगों ने कलमा पढ़कर दीन इस्लाम कबूल किया। ये सिलसिला सन 2012 तक जारी रहा। जब इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख अफराद ने शिरकत की तो भारत में हिंदू इंतहा पसंद समाज हिल कर रह गया। उन दिनों भारत में नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाए जाने की मुहिम जारी थी, जबकि दूसरी तरफ इस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करके इस पर पाबंदी लगा दी गई और कई सालों तक ये कॉन्फ्रेंस दोबारा मुनक्किद ना हो सकी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इस दौरान डॉक्टर साहब की तबलीग का सिलसिला पीस टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और इसी तरह के दीगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर तकारीर और तहरीर की सूरत में जारी रहा। और इसी दौरान पीस टीवी ने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की और देखते ही देखते उसके नाजरीन की तादाद 100 मिलियन से तजावुज़ कर गई और इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया। और एयर 2006 में पीस टीवी ने इंग्लिश ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और देखते ही देखते इसकी शोहरत में कई गुना इजाफा हुआ। पीस टीवी जो कि आज भी 200 से ज़ायद ममालिक में देखा जा रहा है। एक और बात कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि वाहिद इस्लामिक चैनल है कि जिसके देखने वालों में 40% से ज़ायद गैर मुस्लिम अफराद शामिल हैं। इसके बाद 2011 में बांग्ला पीस टीवी, 2015 में चीनी नशियात का भी आगाज़ कर दिया गया। दोस्तों, डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में उस वक्त बहुत ही मुश्किल मरहला पेश आया जब वो जून 2010 में कनाडा और बरतानिया की दौरे की तैयारी कर रहे थे और यहाँ के कादियानियों ने वहाँ के मकामी हुक्काम से शिकायत की कि ये बंदा कादियानी और दुनिया के दीगर मज़ाहिब के लिए ख़तरा है
और इन मक्कारों ने इनकी बातों में आकर उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी। और ये बात तो सभी जानते हैं कि जिस कादियानी फितने की बुनियाद जिस अंग्रेज ने रखी, वही आज उसकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं। ईयर 2010 में इंडिया के नशरियाती इदारे इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें इंडिया के सबसे बाअसर अफराद की लिस्ट में शामिल किया। 2011 से 2014 तक अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने इन्हें दुनिया के 500 बाअसर अफराद की लिस्ट में बरकरार रखा, जबकि इनकी खिदमात के एवज मुत्तहिदा अरब अमीरात की हुकूमत ने बैनुल अक़वामी कुरान अवार्ड से भी इन्हें नवाजा और साथ ही साथ 8 लाख दिरहम बतौर इनाम भी दिया कि जिसे डॉक्टर साहब ने पीस टीवी के लिए वक्फ कर दिया। और इसी साल मलेशिया के बादशाह महातीर मोहम्मद ने उन्हें मलेशिया के सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सऊदी अरब के फरमारवां शाह सलमान ने सऊदी अरब के सबसे बड़े तमगा अवार्ड शाह फैसल अवार्ड से भी उन्हें नवाजा। इस वक्त फेसबुक पर इनका पेज मुस्लिम दुनिया की मशहूर शख्सियात में सबसे ज़्यादा मकबूल है कि जिनके फॉलोअर्स की तादाद 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। और इंटरनेट में इनकी वेबसाइट्स की तादाद 6.2 मिलियन है, जो कि किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है। और ये दुनिया के वाहिद इंसान है कि जिनकी इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स है। सन 2021 में अल जज़ाइर न्यूज़ की रिसर्च के मुताबिक 2016 से 2020 तक 11 लाख से ज़ायद गैर मुस्लिम अफराद ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हाथों दीन इस्लाम कबूल कर चुके हैं। 1 जुलाई 2016 में बांग्लादेश के शहर ढाका में दहशतगर्दाना हमले के बाद बांग्लादेशी मीडिया और हिंदुस्तानी मीडिया ने डॉक्टर साहब के खिलाफ तूफानी बदतमीजी बर्पा कर दी, सिर्फ इस वजह से कि उस हमला आवर ने डॉक्टर साहब के फेसबुक पेज को लाइक कर रखा था। और इसके साथ ही साथ उसने कुछ तकारीर और कुछ वीडियोस को भी शेयर की हुई थी। और इसके बाद बांग्लादेशी हुकूमत ने उनके चैनल और उनके तंजीम पर मुकम्मल बैन लगा दी। और साथ ही साथ ये सब कुछ हिंदुस्तान में भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ हिंदुस्तान में एक शोबदाबाज, ढोंगी, जाहिल, कम उम्र लड़के को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कि जिसमें आपको सारी तफसीलात से आगाही हासिल हो जाएगी। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस पर हिंदुस्तान के पंडितों ने एक साजिशी किरदार अदा किया, वहाँ के मकामी उलमा को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ इख्तलाफाती पॉइंट्स को उठाकर डॉक्टर साहब के खिलाफ फतवे जारी कराए गए और घेरा इतना तंग कर दिया गया कि वो अपना मुल्क छोड़कर जिला वतनी पर मजबूर हो गए और आज वो मलेशिया में क़याम पजीर हैं। और इसके साथ ही साथ ये बात भी फैलाई गई कि डॉक्टर साहब दीन तबलीग की आड़ में करोड़ों रुपए बनाते हैं। और जब इस हवाले से डॉक्टर साहब से सवाल पूछा गया तो इसका जो उन्होंने जवाब दिया, जवाब को सुनकर आप लाजवाब हो जाएंगे और बेहद हैरान। इस हवाले से जब उनसे पूछा गया कि आप पीस टीवी और सोशल मीडिया से माहाना कितना कमा लेते हैं, तो इसके बाद उन्होंने जिस हैरान कुन इंकशाफात से पर्दा उठाया, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो बड़ी आसानी से पाकिस्तानी 132 करोड़ से ज़ायद माहाना कमा सकते हैं। उनके लिए सवाल बहुत अहम था, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनसे यही सवाल करते हैं और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि डॉक्टर साहब ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस अहम सवाल का क्या जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं तबलीग में आकर बहुत कमा रहा हूँ, ये बात सच है, मगर बहुत सवाब कमा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक पीस टीवी से किसी वीडियो या किसी किताब से 1 रुपया भी नहीं कमाया। तो फ्रेंड्स, ये बात थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनसे मुतालिक जो लोगों के जहनों में एक बदगुमानी है, एक इब्हाम है, वो दूर हो सके और अच्छी बात को आगे फैलाना सदक़े जारिया है। अगर आप भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को पसंद करते हैं और इल्म से शगफ़ रखते हैं और इल्म हासिल करने का जज्बा आपके अंदर भी मौजूद है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ ऑन इट फैमिली। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।